चारों तरफ आज अंधकार ही अंधकार है। कोई रोग से दुखी है, कोई और तरीके से दुखी है, दुख ही दुख है चारों तरफ। और उनकी जो बीज है वो हमने ही बोया हुआ है ना। हर चीज़ के पीछे कारण होता है। तो अपने को अगर हमें ठीक रखना है तो उसकी जिम्मेवारी किसी और की नहीं है, वो खुद मेरी ही अपनी ही है। जब तक हम सजग और सचेत नहीं होंगे तब तक हम ऐसे ही रोते ही रहेंगे। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में रोज़ धारण करें, है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो ये सोचे अच्छा नेचर क्योरिस्ट है, कुछ खाने पीने का सुन लें बस हमारा उद्धार हो जाएगा, तो नहीं होगा। टोटल अप्रोच चाहिए, समग्र रूप समझना है, जिसके अंदर 4-5 बातें आती हैं, उनमें ही ये पूरा हमारा स्वास्थ्य समा जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें व्यायाम की भी ज़रूरत होती है, हल्के फुल्के, क्योंकि आजकल के शिशिर ऋतु के मौसम में हम क्या करते हैं, घर में ऐसे बैठ जाते हैं, है? लेकिन बैठते हैं पर खाने को तो नहीं रोकते हैं। तो खाना जब खाते ही रहते हैं तो फिर कुछ हिलना डुलना कुछ करना ही है। अगर मौसम सही है तो आप बाहर आ सकते हैं, खुली हवा में वो काम कर सकते हैं व्यायाम का। हाँ, अब की बार मैं वो लाई नहीं हूँ ना, नहीं तो अपना माइक लाती हूँ। तो और माइक तो मेरे पास है, बड़े वाला बोला नहीं, मैं लगा देती। माइक लगाने से मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है। माइक हाँ, माइक ठीक रहता है, उसमें रिकॉर्डिंग भी ठीक होती है, आवाज़ आती है। चलो अब जो है जैसा प्रबंध है, जो ड्रामा है उसी अनुसार बहुत अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो व्यायाम करने में भी अपनी अवस्था, अपना स्वास्थ्य का स्तर, अपनी ताकत को देखकर करना चाहिए, अपनी अपनी शक्ति के मुताबिक। क्योंकि 2 बातों का ध्यान रखना है, अपनी शक्ति की मितव्ययता का और उसके अहिंसक रूप से उसको करने का। तो शुरुआती दौर पे जैसे हमें करना है व्यायाम वगैरह, जो लोग घर में मान लो बाहर नहीं निकल सकते हैं, बुजुर्ग भी हैं, है ना, तो उनको भी कुछ ना कुछ व्यायाम का मतलब ये होता है कि श्वास को अच्छी ब्रीदिंग हम कैसे लें, क्योंकि यही हमारी खुराक है। ब्रीदिंग भी एक खुराक, तो कैसे लें, घर बैठे कैसे लें, या पार्क में आके हम कैसे लें, कुछ भी नहीं करना है। कुछ एक्सेल इनहेल थोड़ा सा करना होता है, और लेकिन उसके अंदर सेंसेशन को देखना होता है, जो हमारी अनुभव आता है ना, फीलिंग आती है, सेंसेशन जिसे बोलते, अनुभूति, उसको भी अनुभव उसमें करना है। तो कुछ नहीं, देखो अभी हम आपको थोड़ा सा करके बताते हैं। ऐसे देखो हम करते हैं तो ऐसे करें, हाथ को ऐसे करा, पूरा नहीं सटाना, हल्का रखना, तो फिंगर के टिप्स पे सेंसेशन आएगा। और फिर धीरे 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 सांस को भरते हुए खोलते हैं। केवल और केवल अपनी सांसों पर ध्यान रखते हुए पूरी ओपनिंग, छाती की पूरी ओपनिंग, बाजू की पूरी ओपनिंग, और फिंगर खुले हुए, सटे हुए नहीं, खुले हुए। फिर धीरे धीरे हमने सांस भर लिया, सांस भर गई, इसमें ओपन किया, अब धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे, छोड़ेंगे। अब सेंसेशन हो रही है, अब सेंसेशन की फीलिंग जो हो रही है उसको ऐसे अपने घर में बैठ के भी कर सकते, 4-5 बार ऐसे कर लें। फिर ऐसे ही बैठे हुए धीरे धीरे अपने को इस साइड की ओर घुमाएंगे, ऐसे घुमाते हुए, और इसको फिर ऐसे आकर यहाँ पर जुड़ गया। अब सेंसेशन आएगी, 2-4 बार इधर किया, और फिर यही घर में बैठे या पार्क में बैठे इस तरफ से आए, यहाँ से ओपनिंग अपनी हम करते गए, सभी करके देखिए, पूरी अपनी छाती की ओपनिंग करें, पूरी सांस को हमने भर, केवल और केवल सांस पे अब ध्यान, ना कोई रोक पे ना शोक पे। और फिर धीरे धीरे हम वापस यहाँ आके हाथ को जोड़ा, और अब सीधे आकर हाथ को, तो एक संतुष्टि भी मिलेगी, एक खुराक भी मिलेगी, एक काम भी होगा। ये तो एक किया, एक तरीके से प्रणाम भी किया चारों दिशाओं को, और एक्सेल इनहेल भी किया। और इसमें हम घर बैठे भी, चारपाई पे बैठ के, ज़मीन में बैठ के, खड़े हो, एज यू विश यू कैन डू इट। दूसरी थोड़ी सी और करें, थोड़ा सा ऐसे एक्सेल, सभी करते चाहे होंगे ऐसे, पहले छोटा अपने को शाबाशी दें। आज हम प्रैक्टिकली ही क्लास कराएंगे, आप थोड़ा सा ऐसे अपने को शाबाशी दें, बस एक्सेल इनहेल, छोड़ दिया, भरा और छोड़ा, नीचे आया, छोड़ा, भरा और छोड़ा, ये सारे जो पुट्ठे हैं ये खुल जाएंगे,
सुबह के टाइम करें, खाली पेट करें। ये एक इसका पार्ट हुआ है जेल इनहेल का। फिर दूसरा और ओपनिंग हम करेंगे। अब यहाँ से हाथ को ऐसे किया, ऐसे मुट्ठी बंद किया ना, कर लिया, छोड़, सभी ओपन करें, बिल्कुल सीधा हाथ नीचे, और बिल्कुल सीधे बैठ के करें, ज़्यादा अच्छा है ऐसा। ये 2 पार्ट हो गए, 4-5 बार कर लें, अपनी अपनी शक्ति के मुताबिक कर लें। अब आई तीसरी बार में थोड़ी और हम ओपनिंग करेंगे। ये हमारा व्यायाम या योगाभ्यास जो भी कहें, योगाभ्यास में बहुत ज़्यादा आपको टेढ़ा मेढ़ा वाला नहीं करना है। हम सबकी ऐसी अवस्था है कि इतना ही करें। अब तीसरे पार्ट में हम थोड़ा अपनी गर्दन को भी लेके जाएंगे और भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, धीरे धीरे ऐसे सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, गर्दन ऊपर करेंगे, मुट्ठी बंद और खोलना, अंदर पेट आ गए वापस। अब ये सब करने के बाद जो रिलैक्सेशन आया उसको फील करेंगे, सांस को फिर से भरेंगे, एक बार आउट फिर से। ये हमारी व्यायाम की क्रिया इतनी है। बिल्कुल हर्षित मुख चेहरा हो गया, बिल्कुल शांत। मेरे गुरुजी तो यही कहा करते थे कि शांति को धारण करो, शांत रहो। इसके लिए मैं ब्रह्मा कुमारी में गई थी। इस शांति को कैसे समझूं? कोई भी चीज़ आ जाती है, मन अशांत हो जाता है, देह अभिमान आ जाता है। जो जैसे होना है वो वैसे ही होगा, है ना, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। जो जैसे होना है वैसे ही होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट। तो ये व्यायाम हुआ। अब दूसरी बात आती है आहार। व्यायाम, आहार, विचार और व्यवसाय, हो गई बातें, 4-5 बातें हो गई ना। इतने में पूरी हमारी दिनचर्या चलती है। व्यायाम से शुरू करें, खाली पेट सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, सब कोई कर सकते हैं, किसी को योगाचार की ज़रूरत नहीं है। इसकी अपने आप से ऐसे करें, बहुत एक आनंद आएगा। और घर बैठे गृहिणियों के लिए भी अच्छा है, भाइयों के लिए जो घर बैठे हैं उनके लिए अच्छा है, ये करें। अब आहार की बात आती है। आहार का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे इस समग्र शरीर को या इस रथ को ठीक रखने में, है ना। गलत तरीके के आहार, विचार, व्यायाम, व्यवसाय, ये 4-5 जो बातें हैं, यही हमारे पूरे मन को गिराए हुए, डिप्रेशन में लाए हुए, और जो खुशी हमें मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल मिल नहीं रही, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं है। पर हमने कहा खुराक जैसी खुशी नहीं है, ऐसा कर दिया है ना। खुराक जब अच्छी मिलती है बाहर वाली, तो उसमें हमको खुशी आती है, अच्छे से खाया, लेकिन ये बेचारा कराता है, तो इसको खुशी की खुराक खिलाओ। हर दिन बिना बात पे भी खुश रहो। जो बीत गया उसकी चिंता नहीं, आने वाले कल की परवाह नहीं, बीच में हमको बिल्कुल खुश रहना। तो मन की खुराक और तन की खुराक। अब आहार की बात आई, दूसरे जैसी कोई खुराक नहीं है। तो आहार में हमारे शरीर के अंदर एक व्यवस्था है। 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे की व्यवस्था है। वो व्यवस्था भी कुदरत की ओर से की गई है, बहुतों को ये मालूम नहीं। सुबह के टाइम में 4 बजे से लेकर हमारे 12 बजे तक हमारा सफाई बनता है। और जिस समय सफाई, घर की भी सफाई होती है, ऑफिस की भी होती है, और शरीर के अंदर भी वही सेम कार्यक्रम होता है। तो जिस समय सफाई होती है तो कॉमन सेंस लगाना है कि उस समय हम और गंदगी ना करें। सफाई के समय में जो सामान बाहर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? पानी, पोछा, तेल, जो सफाई करने वाली चीज़ें। सिर्फ शरीर को भी उसी आहार की ज़रूरत है। तो उस आहार में कुदरत ने हमें हर मौसम में उस तरीके के आहार दिए। अब इस समय जाड़े का मौसम है, तो जाड़े में तो कुछ प्रचुर आहार में दिया हुआ है कुदरत ने, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की भी ज़रूरत होती है जाड़े को निपटने के लिए। जाड़ा होता है ना, तो शरीर को मेहनत इसके लिए करना पड़ता है। तो इसमें हमें मीठे फल भी मिले हैं, मीठी तरकारियाँ भी मिली हुई हैं। गाजर भी मीठा है, चुकंदर भी मीठा है, मटर भी मीठी है। वैसे हर चीज़ मीठी ही है। मीठी माने बाहर से ना भी मीठी हो, जब आप अपने मुंह में डालते हैं तो रोटी भी मीठी लगती है। लेकिन रोटी का यहाँ काम नहीं है, यहाँ हमको कुदरती चीज़ लेना है। सुबह के टाइम में सभी लोग कोशिश करें। आप कहेंगे ठंडी ठंडी हम कैसे लें, ठंडा तो बाहर है ना। अगर ठंडा आप नहीं ले सकते तो कुदरत ने बनाया ही क्यों?
चलो उसको भी नहीं ले सकते हो इसी वजह से, तो हल्का उसको आग दिखाओ, ज़्यादा आग नहीं दिखाना। गाजर को कद्दूकश कर लिया, उसके अंदर थोड़ा नारियल को कद्दूकश करके मिला लिया, या नारियल के दूध मिला लिया। गाय भैंस का दूध न मिलाना, आजकल बढ़िया मिलता नहीं है, और हमारे शरीर के लिए भी वो उतना उपयोगी इस समय तो बिल्कुल नहीं। सबसे बढ़िया नारियल का दूध है। अगर आप निकालने की कोई मेहनत नहीं लगता है, बिल्कुल बहुत जल्दी निकलता है, लेकिन वही होता है ना, सारी मेहनत तो यहाँ मन से निकलती है। मन में आता है ना कि ये बड़ा मेहनती का नारियल का दूध हम बता रहे हैं कैसे निकलेगा। आज आपकी सिर्फ प्रैक्टिकल क्लास है, थ्योरी की क्लास हमने कल बहुत ले ली है, वीडियो में आप देखें। तो नारियल के दूध को किसी भी चीज़ में मिलाया जा सकता है। आप नारियल को ले लें, उसके सेल को ऐसे से मारते जाएंगे तो नारियल अलग हो जाएगा अंदर का। फिर उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसको डाल दें अपने ग्राइंडर मिक्सी में, थोड़ा पानी डाल के डालें, छोटे टुकड़े हों, और उसको पानी डाल के डालें। कच्चे नारियल का जो माता को चढ़ाया जाता है, जब उसको उसमें डालेंगे तो वो उसको चर्ण करेंगे, पेस्ट उसका बनेगा। थोड़ा पानी अच्छे से डालें, बहुत भी नहीं डालें, इसका जैसे पेस्ट बन जाए। जब पेस्ट बन जाए तो उनको कपड़े से या छन्नी से उसको छान लें, तो बिल्कुल प्योर गाढ़ा दूध आपको मिलेगा। और फिर से उस पल्प को उसमें डालें, जो आपका वेस्टेज निकला है, एक बार और उसमें पानी डालें। तो एक बार अगर आप एक गोले नारियल में दो ग्लास दूध कम से कम भरपूर निकाल सकते हैं, तो फिर से पानी डालेंगे तो जो बचा कुचा उसका दूध होगा ना, वो भी आपको निकल आएगा। तो बिल्कुल अच्छा आपके पास दूध तैयार हो गया। तो जो बहुत रोगी हैं उनको तो चलो कम मात्रा में लेना है, लेकिन जो थोड़े रोगी हैं, जो 12 मासी के रोगी हैं, एक तो हैं बिल्कुल ही रोगी, एक 12 मासी जिनको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर है, विटामिन B12 की कमी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां आजकल वो हैं, तो वो उस दूध को ले सकते हैं। बाकी हाँ, बच्चे भी ले सकते हैं, और जो नॉर्मल है हेल्थ रखते हैं वो भी ले सकते हैं। तो उस दूध को आप निकाल लें उस समय। अब उस दूध को निकाल के फिर हम खौला लें, फिर हम रख लें, ये कार्यक्रम नहीं करना। थोड़ी देर के लिए रखना हो तो दूसरी बात है, क्योंकि बिल्कुल वो आपको भरपूर मात्रा में कुदरती रूप से मिला है। अब उस दूध को आप सब्जियों का सूप बनाते हैं, उसके ऊपर डालें। सब्जियों का सूप तो बनाते ही हैं, फिर नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें स्वाद भी तो चाहिए ना, स्वादिष्ट लगेगा। थोड़ा उसमें दूध मिला लिया। और जाड़े में आपको चाय लेते हैं, चाय का कोई अल्टरनेट समझ में नहीं आता है क्या करें, तो चाय लेते रहते हैं। चाय की पत्ती, पानी को गर्म करें, अदरक डालें, गुड़ डालें, इलायची को डालें, तुलसी की पत्ती को डालें। मैंने कई जगह बोला भी, हमारे स्पीकिंग नेचर पे वीडियो है, उसमें काफ़ी हमने बताया कई जगह। और एक वीडियो में तो केवल चाय बनाना ही बताया गया, वो किसी और ने बताया लेकिन बताया गया। तो उसको आप आग पर बना लें, चढ़ा लें, फिर आग को बंद कर दें, फिर यही नारियल का दूध थोड़ा सा इसमें डाल दें, बिल्कुल चाय के रंग का। और गुड़ डालें, मिठास के लिए गुड़ डालें, इतना बढ़िया पीने में लगेगा कि हद नहीं। सूप में हो गया, आपने नारियल का दूध मिलाया और लिक्विड में इसको मिलाया, आप निकालते हैं गाजर का रस, चुकंदर का रस, थोड़ा उसमें भी अगर चाहें तो मिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये आपको सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ प्रैक्टिकली, कि दूध के पीछे सारी दुनिया जो भाग रही है ना, तो जब भी दूध पीने का मन हो, आप इस तरीके के दूध को बनाएं। कभी ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना, क्योंकि जो कुदरती चीज़ें उसमें बहुत विटामिन और तत्व होते हैं, तो उतनी हमको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही लेंगे, ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो इसको ले लिया, फिर कोई सैलेड बनाते हैं, उसके ऊपर दूध नहीं डालना है, उसके ऊपर नारियल कद्दूकस करके डाल दें। आजकल इतने सैलेड के लिए हैं, कुछ भी नहीं समझ में आए 2 टाइम सैलेड खाना शुरू कर। जिनको चाय की लत है, चाय की लत छूट जाएगी। ये मेरे गुरुजी के अपनाया हुआ चीज़ है, उनको भी चाय की कॉफ़ी की लत थी। उनके गुरुजी ने ऐसे ही बताया कि तू ऐसा कर, 2 टाइम सलाद खाया कर, उनको बताया। और ब्रीदिंग अच्छी लो, ये अभी जो एक्सेल इनहेल बताया, इससे आपके अंदर नर्व में ताकत आएगी। और जो चाय का एडिक्शन है, कमज़ोरी की वजह से लेते हैं ना, एडिक्शन होता है, वो आपको उसमें मदद मिलेगी। तो 2 टाइम कच्चे सलाद लेने ही है किसी भी अवस्था के लोगों को। हम तो कहते हैं घर में बच्चों को भी दो, अच्छा सलाद बना के दो बच्चों को, सजा के दो, थोड़े अनार के दाने डाल दो, कद्दूकस करके ये नारियल आप उसमें मिला दो। ये जो बताया, नमक नहीं मिलाना, काली मिर्च नहीं मिलाना सैलेड में, नींबू नहीं मिलाना। जिस चीज़ में नींबू डालेंगे उसमें नमक या गुड़ कुछ डालना, नहीं तो वो अपना स्वाद देगा नहीं। ये सब मिला के जब हम नारियल मिलाते हैं, मिठास के लिए आप खजूर काट के मिला सकते हैं। वैसे तो सारे ये सब्जियां मीठी हैं, बच्चों को देना है तो थोड़ा उनको सजा वजा के दे दें। धनिया की पत्ती डालें, कभी कड़ी पत्ते की पत्ती डालें, कभी पालक की थोड़ी पत्ती डालें। ये सब चीज़ जब डालेंगे तो क्या होगा कि खाने में एक तो इसको भूख लगने पर लेना, और दूसरा फार्मूला चबा चबा कर खाना। जिस चीज़ को पकाया नहीं जाता है, गलाया नहीं जाता है, उसको तो दांतों को चबाना ही पड़ता है।
अब दांतों को चबाने की अगर दांतों में ताकत नहीं है तो उसको आप मिक्सी में पीस कर या क्रश कर कर तैयार करें, चुबला के उसको खाएं। वेल बिगन हाफ डन। अपने मुंह में अगर नहीं रखेंगे तो काम नहीं बनेगा, है ना। इसको आप खाएं तो उससे क्या होगा, दोनों टाइम सैलेड लेना है, एकदम लेमैन की तरह इसको समझना है, कोई हाईली टेक्निकल जार्गन यहाँ नहीं है। इतना भी हम शुरू कर देंगे तो बाद में अपने आप पता चलेगा अरे ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ना लेना। शुरू में सैलेड लेंगे तो कुछ डकार आएगी, कुछ गैस भी बन सकती है, घबराना नहीं है। क्योंकि कोई भी नया घर में भी जाते हैं तो 2-4 दिन लगता है। जब हम शरीर को भी आहार कुछ नया देने लगते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर भी हमको चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। फिर धीरे धीरे हल्कापन आने लगता है, शरीर उसको अपनाने लगता है। जब शरीर अपनाने लगता है तो जाके फिर लाभ होता है। लाभ तो होगा ही होगा, है ना, लाभ तो होगा ही होगा। तो वो आपने ले लिया, ठीक है ना। सैलेड का काम समझ में आया, किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से लेना है। आप बोलेंगे हम सब तो लेते ही हैं सैलेड।